तो वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों मैं सबसे और इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार से इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर दोस्तों सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अनुच्छेद जो हमारा 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, और जो राजभाषाओं का उल्लेख अगर पूछा जाए तो आपको सही आंसर क्या देना होगा, 8वीं अनुसूची जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें, देखिए 7वीं अनुसूची में जो है तीनों सूचियाँ रखी गई हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। 9वीं सूची अगर हम बात करें, देखिए 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का वर्णन किया गया है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में वर्णन किया गया है। और 10वीं अनुसूची अगर हम बात करें, देखिए दल बदल जो कानून है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ से याद रखने होंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। तो देखिए अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST जो अधिनियम है इसके तहत निम्न में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है पूर्णतः निषिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति के बारे में असत्य कथन पर विचार करना है। देखिए राज्य सूची के विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति के बारे में असत्य कथन कौन सा है, इस पर विचार करना है। देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राष्ट्रहित में, ये सही है। 250 के अनुसार आपात घोषणा में, ये भी सही है। 252 के अनुसार राज्यों की सहमति से बनाई गई विधि, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, अनुच्छेद 254 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान, देखिए ये जो है असत्य हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून विधि बनाने की शक्ति के बारे में जो है ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में सड़क मार्ग की लंबाई में राज्यों का घटता क्रम निम्न में से कौन सा है। तो सड़क मार्ग की लंबाई के बारे में जो निम्न में से घटता क्रम है, देखिए पहचानना है। देखिए सही उत्तर हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देखिए सबसे जो बड़ा सड़कों का नेटवर्क है वो है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। तो देखिए घटता क्रम क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगर हम रेलवे की बात करते हैं, देखिए रेलवे के मामले में जो है उत्तर प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क पूरे भारत में सबसे बड़ा है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में रेलवे का नेटवर्क। और सड़क की बात करें तो वहाँ पर महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को विषुवत रेखा जो है काटती है। तो निम्नलिखित में से किस झील को विषुवत रेखा काटती है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया झील। देखिए जो विक्टोरिया झील है यह जो है विषुवत रेखा इसे काटती है, विषुवत रेखा काटती है। और अगर हम विक्टोरिया झील की बात करें, देखिए जो नील नदी है, नील नदी विक्टोरिया झील से ही इसका उद्गम होता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील से ही होता है। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा पठार ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित पठारों में से कौन सा पठार ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किम्बरले पठार। जो किम्बरले पठार है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में गाय की सुरक्षा और प्रचार के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिनियम के रूप में 10% उपकर किस प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है। तो देखिए राज्य में गाय की सुरक्षा और प्रचार के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिभार के रूप में जो 10% उपकर है वह राजस्थान में लगाया गया है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण सरकार का कर्तव्य किस अनुच्छेद के तहत माना गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण यानी कि अदर बैकवर्ड कमीशन जो होता है, OBC जो हमारा बनाया गया है, OBC आयोग भी अगर हम बात करें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण है सरकार का कर्तव्य, यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जाति भेद नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जो है दौरान जाति भेद नामक जो पुस्तक थी वह गोपाल हरि देशमुख ने लिखा था। किसने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सतमाला पर्वत श्रेणी किन राज्यों की सीमा बनाती है, किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। जो सतमाला पर्वत श्रेणी है यह किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना। देखिए जो सतमाला पर्वत श्रेणी है यह महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती हैं। देखिए बताना है कि भारत में वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इतने राज्यों से लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए जो मध्य प्रदेश हमारा है यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से सीमा बनाता है। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरोमंडल कोस्ट यानी कि जो कोरोमंडल तट है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो कोरोमंडल कोस्ट है यानी जो कोरोमंडल हमारा तट है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा रेखा भारत को सर्वाधिक स्पर्श करती है, यानी कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। देखिए जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चीन, पाकिस्तान जो है भारत के साथ बड़ी सीमा रेखा बनाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है, स्थलीय सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। अफगानिस्तान जो कि पीओके को स्पर्श करता है। आप इसे लद्दाख भी अब कह सकते हैं क्योंकि जो पीओके का नक्शा है वर्तमान में लद्दाख में दिखाया गया है, तो आप इसे लद्दाख समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या अपनी आयु का 65 वर्ष। देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की उम्र तक जो है यह अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर हम बात करें कि मुख्य चुनाव आयोग, देखिए यहाँ पर हम बात करें कि चुनाव आयोग जो हमारा है निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। देखिए कई बार मैंने आपको याद दिलाया है। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है यह 315 से लेकर 323 तक आता है और 324 पे हमारा चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब से प्रारंभ हुआ था। मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब से प्रारंभ हुआ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1993 से। देखिए जो फोटो युक्त पहचान पत्र है मतदाता का वो 1993 से बनना प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं, इनका कार्यकाल कितना है। देखिए जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं इनका जो कार्यकाल है 2015 से 2020 तक है और 2020 में जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा YV रेड्डी का। अब यहाँ पर बात आई है वित्त आयोग की यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो देखिए वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा वित्त आयोग है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखना है वित्त आयोग 280 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पुंछी आयोग का संबंध किससे है। पुंछी आयोग का संबंध किससे है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से। देखिए जो पुंछी आयोग है इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संबंध में विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि बताना है कि प्राक्कलन समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला है कि इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, बिल्कुल सही है। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जो सभी सदस्य होते हैं वह लोकसभा के सदस्य होते हैं
और ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, देखिए ये गलत है। प्राक्कलन समिति के संबंध में जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त यानी खून में जो लाल रंग होता है यह किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून हमें लाल रंग का दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफीम जो है पोस्ते के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधपके। देखिए जो पोस्ता का अधपका फल होता है उसी से अफीम जो है प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स का। देखिए जब डेंगू बुखार होता है तो शरीर में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धूलमीयता। फुफ्फुस धूलमीयता यानी कि न्यूमोकोनियोसिस नामक रोग से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कौन सा कार्य करते हैं? यानी कि फुफ्फुस धूलमीयता नामक रोग से कहाँ पर कार्य करने वाले लोग ग्रसित होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा कोयला खनन उद्योग में जो काम करते हैं वो लोग, उन्हें न्यूमोकोनियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैड काऊ रोग का कारक क्या है? मैड काऊ रोग का कारक क्या है, यानी किस के द्वारा जो है मैड काऊ नामक रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोयॉन्स द्वारा जो होता है मैड काऊ नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जीवी मावलंकर कौन थे, तो देखिए लोकसभा के पहले स्पीकर थे, और सरोजिनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है किसके रूप में? सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है किसके रूप में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटान के बंडल के रूप में। देखिए जो सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है वह फोटान बंडल के रूप में विकिरित होती है, ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद विभाग यानी कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट गठित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? हैप्पीनेस इंडेक्स गठित करने वाला, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण फैलाता है? निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण फैलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। देखिए जो हाइड्रोजन है यह सबसे कम वायु प्रदूषण फैलाता है बाकी कोयला, बायोडीजल और केरोसिन की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए पवन ऊर्जा अगर क्षमता की हम बात करें विंड एनर्जी के बारे में तो भारत का पूरे विश्व में चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाहियान नामक चीनी यात्री किसके दरबार में भारत में आया था? देखिए जो फाहियान था यह भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में यह भारत आया था। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था, तो देखिए मेगास्थनीज जो यूनानी राजू था वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और यदि हम बात करें कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो कई बार पूछा जाता है, जो ह्वेनसांग है यह हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में जो है भारत में आया था, तो इनके भी नाम याद रखने हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जल्लीकट्टू एक लोकप्रिय खेल है या कहाँ का खेल है? तो देखिए जो जल्लीकट्टू खेल है यह तमिलनाडु का एक खेल है, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ दिन पहले यह विवादों में भी रहा था, इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहस भी हुई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह तमिलनाडु का लोकप्रिय खेल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो कि जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो दोस्तों पसंद आया तो उसको शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।